नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, ये दिख रहे पिक्चर में ये रेलवे का चक्का है, आपने सही देखा है। दोस्तों, रेलवे व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पर अप्रेंटिस का भर्ती बना है, यानी चक्का बनाने का जो फैक्ट्री है वहाँ पे अप्रेंटिस का भर्ती होने वाला है। इसका लोकेशन दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटका। टोटल वैकेंसी दोस्तों 192, जिसमें फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टूरनर, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर कम सीओई ग्रुप और इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ये 7 कैटेगरी में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, फिटर में टोटल 85 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 13, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 23, यूआर के लिए 43। मैकेनिस्ट के लिए टोटल 31 पोस्ट, जिसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, यूआर के लिए 16। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 8 पोस्ट, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, यूआर के लिए 4। दोस्तों, टूरनर पोस्ट में टोटल 5 पोस्ट, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 1, यूआर के लिए 3। दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर के लिए 23 पोस्ट, जिसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, यूआर के लिए 12। इलेक्ट्रिशियन के लिए दोस्तों 18 पोस्ट टोटल, जिसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, यूआर के लिए 9। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट, जिसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, यूआर के लिए 11। जिसमें दोस्तों टोटल 192 पोस्ट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन पोस्ट के लिए 6 पोस्ट रिजर्व है। दोस्तों, नोट एडवर्टाइजमेंट नंबर RWF/165/627/202324। सैलरी दोस्तों आप लोगों को वेतन क्रम जो मिलेगा, स्टाइपेंड 10,899 से लेके 12,261 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। एज लिमिट 15 to 24 ईयर, मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 24 साल यूआर जनरल कैंडिडेट के लिए 23 फरवरी 2024 की अनुसार। दोस्तों, SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, रेलवे का जॉब। जॉब लोकेशन बेंगलुरु, कर्नाटका। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा। आपको क्लास 10वीं में जो मार्क्स मिला है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जिसका मार्क ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है क्लास 10th की रिजल्ट में, उनके लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। अगर एग्ज़ाम होता है तो आप लोग अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलता है, लेकिन मेरिट होने की वजह से जिसका मार्क्स ज़्यादा होते हैं उसी को ही चांसेस मिलते हैं। दोस्तों, अप्लाई मोड ऑफलाइन, आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना है। मैं एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसको आपको फिलअप करना होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे फिलअप करना है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता लेकिन बोल सकता हूँ। दोस्तों, ऑप्शन 1 में ट्रेड फॉर विच अप्लाइड, आपको जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो लिखना है, ठीक है। साइड में बगल में आप देख सकते हो दोस्तों, पेस्ट हेयर डो नॉट पिन स्टेपलर, मतलब आप स्टेपलर से आपको फोटो चिपकाना नहीं है, उसको आप योर रिसेंट फोटो साइज विद सिग्नेचर टू आइडेंटिकल फोटोज ड्यूली साइन शुड बी अटैच्ड इन सेपरेट कवर इन द एप्लीकेशन। दोस्तों आप लोगों को एक फ़ोटो चिपका देना है। यहाँ पे स्टेपलर नहीं मारना है, कोई भी पिन या स्टेपलर से नहीं मारना है, आपको किसी भी गम से आपको चिपका देना है और उसके बाद फ़ोटो के ऊपर से एक सिग्नेचर करना है। और सेम फ़ोटो, जो फ़ोटो आप यहाँ पे चिपकाओगे फॉर्म में,
ऐसा सेम फ़ोटो और 2 फ़ोटो। अब फ़ोटो का जो कवर होता है स्टूडियो से जो कवर देते हैं, जो कवर होता है फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो का जो कवर होता है, इस कवर में आपको स्टेपलर दे के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साटा के देना है, ठीक है। नेम ऑफ द, और जो दोस्तों जो फ़ोटो आपको देना है अटैच करके एप्लीकेशन के साथ, वो साइन किया होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो के पीछे पहले यहाँ पे जो चिपकाओगे, चिपकाने के बाद ऊपर से, और बाकी जो दो अलग से दोगे उसकी फ़ोटो के पीछे आपको सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में दोस्तों, नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर एज मेंशन इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका जो माध्यमिक का जितना भी सर्टिफिकेट है वहाँ पे जो नाम है आपका, वो नाम आपको लिखना है यहाँ पे, लेकिन बड़े अक्षर में, याद रखिएगा बड़े अक्षर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। तीसरा ऑप्शन में फादर मदर नेम, जो गार्जियन है आपका उनका नाम लिखना है, पिता माता जो भी है उनका नाम आप लिखेंगे, गार्जियन का नाम, वो भी कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में आपको लिखना है। ऑप्शन 4 में डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, पहला डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, ठीक है। 5 नंबर ऑप्शन में दोस्तों कम्युनिटी, SC ST OBC, यूआर एक्स सर्विसमैन, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो आपको लिखना है। लिखना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिटी टिक मार्क कर देना है बॉक्स की साइड में, आप जिस कास्ट हो साइड में टिक मार्क करना है। आर यू फिजिकली डिजेबल्ड चैलेंज, आपको टिक मार्क करना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज हो, आपकी फिजिकली डिजेबल्ड हो शारीरिक रूप से, तो आप किस कैटेगरी से हो, VH HH OH, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको टिक मार्क करना है। अगर नहीं हो तो बगल में आप नील लिख दीजिएगा। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इन कैपिटल लेटर, अगर आपके साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़े तो आपको कैसे कम्युनिकेट करेगा, जो आपका विलेज का एड्रेस है, आप जहाँ पे रहते हो परमानेंटली, वही एड्रेस देना, जहाँ पे आपको अगर खोजना चाहे तो खोज सके। यहाँ पर देखिए आपको स्टेट और पिन कोड अब देना मत भूलिएगा, आप किस स्टेट से हो ये मस्ट देना है, और पिन कोड देना है आपका, ठीक है, और एड्रेस आप लिख दीजिए। 8 नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हो नेशनलिटी दोस्तों इंडियन, नेशनलिटी के बगल में आपको इंडियन लिखना है। 9 नंबर ऑप्शन में जेंडर, अगर आप पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल। दोस्तों 10 नंबर ऑप्शन मोबाइल नंबर, आप एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा आपको मोबाइल पे कांटेक्ट करेगा। और ईमेल एड्रेस तो आपको मस्ट देना है, वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि आजकल अगर आपको कुछ बोलना है तो ईमेल के ज़रिए आप, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ईमेल एड्रेस में ही ईमेल आएगा, मैसेज आएगा जीमेल में, इसलिए एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा। 12 नंबर ऑप्शन में दोस्तों विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको पहचान के लिए आपकी बॉडी में अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो आपको लिख के देना है, कहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाथ में, चेस्ट में, गाल में, ठीक है, पैर में, ऐसा कोई अगर है तो आप, जैसे कि ब्रैकेट में बोला है मोल एटसेट्रा ऑन योर बॉडी, जैसे कि मोल दोस्तों, मोल जो तिल है उसको इंग्लिश में मोल बोलते हैं, तो ऐसे ही अगर बॉडी में कहीं पे तिल है, कोई निशानी है, तो आपको बोल के देना है, ठीक है, कहाँ पर है, क्या है, आपको बोल के देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, अब ये जो फॉर्म है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पार्ट आपको सही से भरना होगा, अगर गलती से भरेंगे इनकरेक्टली तो आपको एप्लीकेशन मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्वालिफिकेशन 10th मेट्रिकुलेशन क्लास 10th का, यहाँ पे आप आपका BA या फिर 12 का मत भरिएगा, आपको 10th का पूछा है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। 10th में आप किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हो, आपका जो बोर्ड का नाम है, स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, स्टेट का जो एजुकेशन बोर्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो आप किस बोर्ड से किए हो, CBSE TBSE अलग अलग जो बोर्ड है, बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद आप कौन सी ईयर में आपने 10वीं पास किया, ईयर लिखना है। उसके बाद टोटल मार्क्स, अपने क्लास 10th में टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था, सोचो कि आप क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट 100 करके होगा, तो टोटल कितना होगा, 500 मार्क का एग्ज़ाम है। लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन है मार्क सिक्योर्ड, आपको 500 मार्क्स में मार्क्स से आपको कितना मिला था, 500 में से 300 मिला, 200 मिला, 400 मिला, 450 मिला, कितना मिला वो आपको लिखना है। उसके बाद
जितना मिला है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कितना परसेंटेज मिला है, ठीक है। अगर सोचो कि 100 में से आपको 70 मिला तो ये 70%, 500 में से 400 मिला तो ये तो बहुत ही 80% हो गया। अगर सोचो टोटल 500 मार्क है, वहाँ से आपको 400 मार्क मिला है टोटल, तो आपका आएगा 80%। ऐसे परसेंटेज निकाल के आपको बगल में लिखना है। 14 नंबर ऑप्शन में दोस्तों टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ITI और NCT नेशनल, ITI तो ITI आप जानते हो, और NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर नेशनल किसी ट्रेड सर्टिफिकेट है तो ITI पास हो तो आपको ट्रेड का नाम लिखना है, आपको जो ट्रेड है किस ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ऐसा जो ट्रेड है लिखना है, किस बोर्ड से आपने ट्रेड लिया है बोर्ड का नाम लिखना है, किस ईयर को आपने ITI पास किया या फिर NTC सर्टिफिकेट लिया लिखना है, और ट्रेड के दौरान टोटल मार्क्स कितना था सेम ऊपर में जो बताया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टाइम पे, वही यहाँ पर भी सेम कितना मिला, कितना आपको मिला, परसेंटेज आपको लिख के देना है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल मार्क्स सिक्योर्ड इन 10th क्लास एंड ITI करेक्टली। आपको क्लास 10th में और ITI में जो मार्क्स मिला है वो आपको करेक्टली फिलअप करना है। अगर गलती करेंगे तो आपको एनी डिस्क्रिपेंसी यानी अगर कोई अनबन हो गया जो आपने बोला, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करेंगे साथ में जो नोटिफिकेशन के साथ, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही देंगे, और आपके फॉर्म फिलअप का और डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई तालमेल ना रहे, कोई गलत हो, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो आपकी डिटेल्स सही है अच्छे से देख के फिलअप कीजिएगा टाइम लेके। दोस्तों 15 नंबर ऑप्शन में जो द डिटेल ऑफ IPO डिमांड ड्राफ्ट, जो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करोगे 100 रुपया डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए, वो डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये पे डिमांड ड्राफ्ट ओनली, किस बैंक से आपने फिलअप किया, बैंक का नाम लिखिएगा, आपने किस बैंक में ड्राफ्ट काटा था 100 रुपये का, बैंक का नाम लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, और ड्राफ्ट का जो सीरियल नंबर होगा सीरियल नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट तो 100 रुपया। अब जिस डेट को जमा करोगे उस डेट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर ऑप्शन में। दोस्तों 16 नंबर ऑप्शन में आर यू सीकिंग फिश एग्जम्पशन, क्या आप चाह रहे हो कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपये वो माफ़ कर दिया जाए। अगर है तो आपको क्लिक कीजिए, क्योंकि SC ST महिला और फिजिकली डिजेबल कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी माफ़ किया गया है, तो इसके लिए अगर आप SC हो तो टिक कर दीजिएगा, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट काटने का भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 17 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एनक्लोज, अब जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे यहाँ पर आपको लिख देना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन के साथ साथ सीरियल में लिख दीजिएगा 1 नंबर पे, जैसे कि वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो ये थोड़ा लिख के देना है आपको, यहाँ पर आप क्या क्या दे रहे हो, माध्यमिक मार्कशीट, माध्यमिक एडमिट, ऐसा करके आपको लिख के देना है। ऑप्शन नंबर 18 वेदर वर्ड ऑफ सेविंग रेलवे एम्प्लॉय, अगर आप रेलवे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो जहाँ पे सर्व कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपको येस और नो लिखना है। अगर नहीं है तो नो लिख दीजिएगा, अगर येस है तो आप येस में क्लिक करेंगे, अगर आप येस है तो आपके लिए एक अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, लिख दिया इफ़ येस वेदर द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा एनेक्सर D एनक्लोज येस और नो, ठीक है। आपको अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको येस में दोबारा से क्लिक करना है, और आपको जो एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा पता है देखिए ये फॉर्म आपको भरना होगा। ये अगर आप रेलवे पे नौकरी कर रहे हो ये देखिए एनेक्सर D, ठीक है। आप नौकरी कर रहे हो तो यहाँ पर ये फॉर्म आपको भर के देना होगा। रेलवे 18 अभी 19 नंबर वेदर एक्स सर्विसमैन और वर्ड सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर रेलवे का एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पर येस लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो नो लिख दीजिएगा। इफ़ सो वेदर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनक्लोज इस नो, आपको डिस्चार्ज इफ़ सो यदि आपने थाकेन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको अगर येस लिखेंगे तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको एनक्लोज करके देना है। कब आपको नौकरी से रिटायरमेंट लिए थे या फिर
डिस्चार्ज किया गया था वो सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सटा के देना होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में वेदर रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेशन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप कर्नाटका की किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है वो निकले थे। अगर है तो येस में लिखना है, अगर नहीं है तो नो पे दे दीजिएगा। अगर आप येस हो जाते तो उसके बाद आपको 2-3 और कॉलम फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा और कर्नाटका स्टेट की किस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड निकला था ऑफिस का नाम लिखना है और डेट ऑफ रिन्यूअल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड स्टेट ऑफ कर्नाटका। आपने कर्नाटका में आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है इसको कब रिन्यू करवाया था वो डेट आपको यहाँ पर देना है। दोस्तों 20 का बी ऑप्शन में वेदर रजिस्टर विद लोकल एक्सचेंज लोकेशन इन द स्टेट अदर देन कर्नाटका। अगर कर्नाटका की स्टेट के बाहर का किसी भी स्टेट हो इंडिया का, वहाँ से अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है तो लिखना है। अगर किसी दूसरे सोचो कि मैं अगर कि आंध्र प्रदेश या मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो या फिर दिल्ली से हो, तो आपको यहाँ पर ES लिखना होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, यानी किस स्टेट से आप हो, कहाँ का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है आपका वो लिखना है यहाँ पे। और स्टेट का नाम तो पहले स्टेट का नाम बगल में लिख दीजिएगा और डेट यहाँ पर भी सेम, आपने कब अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वहाँ पर अपने अपना कार्ड रिन्यू करवाया था वो डेट आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, यहाँ पे ये तो कॉमन डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको करने का कुछ नहीं है। नीचे देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका जो बाएं हाथ का अंगूठा है, अंगूठा का छाप यहाँ पर देना होगा। उसके बाद डेट दीजिएगा और आप जहाँ से अप्लाई किया वो प्लेस आप दे दीजिएगा, आपका बड़े सिटी का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब जहाँ से अप्लाई किया दोस्तों, अप्लाई के साथ साथ ये देखिए कुछ फॉर्म है। अगर आप दोस्तों आप कास्ट फॉर SC/ST, अगर आप SC/ST का से बिलोंग करते हो तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। अभी इतना देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 17 मिनट हो गया। मेन फॉर्म कैसे भरना है मैंने बोल दिया बिना गलती किए। ये फॉर्म लोग दोस्तों आप लोग थोड़ा देख के कर लीजिएगा, ठीक है। ये बताना चाहूँगा तो मेरे लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वीडियो इतना लंबा वीडियो आप लोग देखोगे नहीं। उसके बाद हमारा वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता है, बाद में हमारा सब वीडियो नीचे की तरफ डाउनग्रेड हो जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ये है OBC के लिए, अगर आप OBC हो तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, देख लीजिएगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन लिंक मैं दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ये शेड्यूल, ये रेलवे फॉर्म आपको भरना होगा दोस्तों। ये है चेक लिस्ट फॉर द कैंडिडेट, वेदर आपको क्या किया देना पड़ेगा। यहाँ पर द मार्क बॉक्स ऑफ एंश्योर आपने क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाया। वेदर मार्क लिस्ट 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन सेल्फ अटेस्टेड इंक्लूड। दोस्तों आपके सभी जितना भी जेरोक्स कागज़ आप दोगे सब की सब आपका सेल्फ अटेस्टेड किया होना चाहिए, गलती मत कीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड एनक्लोज्ड येस। अगर येस है तो येस, अगर किसी भी कागज़ यहाँ पर आपने ना दिया तो बोलना है कि नहीं दिया। वेदर नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इशूड बाय NCBT, अगर आपके पास किसी नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है जो कि NCBT के द्वारा साइन किया हो तो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दिया है, येस और नो देख लीजिएगा। क्या मांगा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन 6 में अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, इसका भी सर्टिफिकेट आपने है, हाँ है, मैंने दिया तो दिया है तो येस, नहीं दिया है तो नो, ठीक है। आप समझ लीजिएगा पढ़ के, इतना आप पढ़ सकते हो दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके जिस एड्रेस पर आपको भेजना होगा, द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेलवे व्हील फैक्ट्री, येला हंडका, बेंगलुरु 560064 कर्नाटका पे। दोस्तों अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना 23 फरवरी से। अप्लाई का लास्ट डेट 22 मार्च 2024। दोस्तों जिनको भी अप्लाई करना है जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, कम से कम 5-7 दिन तो लग जाएगा अगर आप स्पीड पोस्ट में सेंड करोगे तो भी,
ठीक है, इसलिए 15 मार्च के बीच आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, बाकी 22 मार्च तक, ताकि पहुंच जाए। उसके बाद में पहुंचेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल साइट www.rwf.indianrailways.gov.in। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी मैंने वहाँ पे बताया था, IPO या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आपको भरना होगा। और SC ST PWD और महिला कैंडिडेट हो तो आपको भरना नहीं पड़ेगा। बाकी जितना भी कैटेगरी उनको 100 रुपया भरना पड़ेगा। और इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑब्लिक रेलवे व्हील फैक्ट्री, इस एड्रेस पर आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना है बैंक से जाके, किसी भी बैंक से। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप किस बैंक से डिमांड ड्राफ्ट फिलअप किया मैंने दिखाया था, आप लोग वहाँ पे लिख दीजिएगा किस बैंक से किया है, और डिमांड ड्राफ्ट का सीरियल नंबर, डेट और पैसा 100 रुपया। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी रेलवे चक्की भरने की कंपनी में भविष्य में नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर नोटिफिकेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन देखा था आपने ऑफिशियल, ये नोटिफिकेशन, इसका लिंक के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया। और ऑफलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को। एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर आप देख चुके हो। एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर को फिलअप करके आप लोग जो पोस्टल एड्रेस मैंने दिया है, पोस्टल एड्रेस भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, देख लीजिएगा। आप लोग फिलअप करके जल्द से जल्द पोस्ट कर दीजिए। सिर्फ 10वीं पास ही अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% मार्क्स होने से ही अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आप लोगों के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।